हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, दर्शन कराती हूँ। लाडो, ये सोना, ये देखो कैसा लग रहा है मेरा सोना। देखो कितना हैप्पी है। पता है आज मैं बहुत सैड थी। आज मैं सुबह से सैड हूँ यार। सुबह से नहीं, कल रात से ही सैड हूँ। तो आज इन्होंने मेरे मेरे को इतना खिलाया, इतना मतलब मैं इनको खिलाती थी, आज ये हमको खूब खिलाए, खूब हंसाए। देखो इनको अभी भी, देखो, देख रहे हो? लाडू हमेशा ऐसे आती थी, आज कानू ऐसे आ रहे हैं। चिक्कू चिक्कू चिक्कू, मेरा चिक्कू, मेरा चिक्कू, मेरा सोना बेटा, मेरा सोना बेटा। कमेंट करके बताना मेरा सोना कैसा लग रहा है। और ये देखो मेरी प्यारी लाडो, प्यारी सी लाडो, प्यारी सी लाडो। लाडो तो खूब अच्छी लग रही है, खूब प्यारी लग रही है। और मिलो, इनसे मिलो। ये कौन है? इनको तो सब पहचानते हैं। कन्हैया है जो कान्हू को, वाह कितना तंग करता है कन्हैया। आ जाओ जी, कैसे हो आप सब लोग? पता है आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, बनाना चाहिए। कहते हैं ना, दिल की बात किसी से कह दो ना, मन हल्का ही हो जाता है। कभी कभी हम उस रास्ते पे आके खड़े हो जाते हैं जिस रास्ते पे होना नहीं चाहिए। इतनी तकलीफ होती है। कहते हैं ना, इंसान के अंदर का दर्द और दुख प्रभु ही समझ सकते हैं। कोई कुछ कह देता है ना, हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकते हैं। बस रोते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं। पता है क्यों नहीं कह सकते? किसी अपनों से कहोगे तो उनको लगता है कि ड्रामा है, क्या नौटंकी है, क्यों ड्रामा कर रही है। मैं तो नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। लोग मजाक बनाते हैं या फिर कहते हैं ड्रामा है। मैं पता है अपने दुख दर्द को इनसे ही शेयर करती हूँ, इन्हीं के पास आके रोती हूँ। शायद मेरा दर्द बहुत हल्का हो जाता है और बहुत हल्का महसूस करती हूँ। सच मानो यार, इनके चरणों में रो के, इनसे दर्द कह के ना, बहुत हल्का लगता है दिल को। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। मैं आज तो मुझे सच में नहीं पता मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पता है, आप चाहे कैसे भी हो, ऐसा नहीं है कि आप, लोग सोचते होंगे कि मैं कैसे कहूँ, मैं तो भगवान का पूजा भी नहीं करता, मैं तो क्या हूँ, मैं कैसे कहूँ। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान तो सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं, सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं। आपको पता है? चलो आज मैं इसी पे बताती हूँ। एक बार कुछ ऋषि मुनि जगन्नाथ यात्रा पे जा रहे थे, ठीक है? तो जगन्नाथ यात्रा पे जा रहे थे ना, तो क्या हो गया कि उनको रात हो गई, तो उनको कहीं रुकना था। मतलब आराम भी तो चाहिए ना शरीर को, तो उन्हें आराम करना था। तो आराम करने के लिए एक बहुत बड़ा शहर था, वो वहाँ रुके। तो जब रुके ना, तो जब रात में खाना पीना खा लिया, फिर उनको पता चला कि वो वैश्या, जो वैश्या होती हैं, कि मैं तो एक वैश्या के यहाँ रुका हूँ। उनको बाप रे, वो सर पकड़ के कहने लगे, हे भगवान, अनर्थ ही हो गया, पाप ही हो गया, मैं कहाँ रुक गया, एक वैश्या के यहाँ रुक गया। मैंने तो प्रभु को भोग भी खिला दिया है, तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो बोले कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जाने लगे तो वहाँ की एक बहुत ही सुंदर वैश्या थी, वो पूरे शहर में फेमस थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके यहाँ आते थे। उसके यहाँ सोना चांदी हीरा जेवरात,
मतलब क्या नहीं था उसके यहाँ। वो राजाओं की भी समझो बहुत अमीर थी, क्योंकि उसके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे तो उसको देते थे। तो उस वैश्या ने जब जाने लगे तो उस वैश्या ने साधु महात्मा जी को ढेर सारे अनमोल रत्न ला के दिए कि महात्मा, मेरा जो है, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो रत्न है आप इसे स्वीकार करिए। तो महात्मा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम एक वैश्या हो, मैं वैश्या का धन नहीं ले सकता हूँ, ये मैं यहाँ रुक गया, वही मेरे लिए पाप हो गया, मैं इस धन को लेकर पाप का भागीदार ही नहीं बनूंगा। तो उस वैश्या ने कहा, प्रभु इतना अपमान भी मेरा मत करो आप। तो ऋषि महात्मा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें देना ही है। तो महात्मा जी को भी दया आ गया उस वैश्या पे कि इतना ये गिड़गिड़ा रही है, इतना मतलब कह रही है कि ले लो। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम देना ही चाहती हो तो मेरे ठाकुर जी को इसी रत्न का कुछ बनवा के दे दो। तो उस वैश्या ने कहा ठीक है महाराज। तो ऋषि महात्मा लोग चले गए वहां से। तो वैश्या ने क्या करा, उसका जितने भी रत्न थे, उसने और भी सारे, उसके पास जितने भी रत्न थे वो एक सुनार के यहाँ ले गई और सुनार से बोली कि ये लो, एकदम शुद्ध, इसमें 1% भी मिलावट मत न करना, ये हमारे जगन्नाथ जी के लिए एकदम सुंदर सा मुकुट बनाओ। तो उसने कहा ठीक है। वो सुंदर सा खूब चमचमाता हुआ सारे आभूषणों को उसने दे दिया था, उसका खूब सुंदर सा मुकुट बनाया। फिर क्या होता है कि अब वो लेकर जगन्नाथ जी के यहाँ चली। तो वहां पे वो ऋषि महात्मा लोग मिले। तो अब उसको क्या हो गया था कि धार्मिक प्रवृत्ति हो गई थी, मतलब कि पीरियड्स आ गया था, ठीक है जी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको एमसी बोलते हैं, मासिक धर्म, ठीक है, आ गया था। तो वो वैसे आप संकोच करने लगी कि अरे मैं तो अशुद्ध हो गई, मैं अपवित्र हो गई, मैं कैसे जाके पहना सकती हूँ। तो उसने क्या किया ना, कहा कि महात्मा लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु एक काम करो, मेरे जगन्नाथ महाराज को ये मुकुट आप धारण करा दो। तो खूब सुंदर सा मुकुट था। तो महात्मा लोग बोले कि ठीक है ठीक है। तो वो जो है धारण कराने के लिए ले गए। भैया वो जब ले गए तो जगन्नाथ जी कभी छोटे, उनका सर कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए। तो बहुत परेशान हुए, पहना ही नहीं पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, रात हुई तो उन्होंने मुकुट को रख दिया, ये बात तो वहीं खत्म हो गई। फिर रात हुई, आपको तो पता ही है, प्रभु जब आप सोओगे तभी आपसे साक्षात वार्तालाप उनकी होती है, क्योंकि प्रभु इस कलयुग में फेस टू फेस तो आएंगे नहीं। तो रात हुई तो सब सोते हैं, तो जगन्नाथ जी उस महात्मा के सपने में आते हैं। तो कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मुकुट पहना रहे हो, उस वैश्या ने मेरे लिए इतने प्रेम से मुकुट लाया था, मैं उसी के हाथ से पहनूंगा। लो भैया, अब महात्मा लोग बोले कि उस वैश्या को बुलाओ और उसको बोलो कि वही मुकुट पहनाए। तो वैश्या अब शर्माते कहती है कि मैं तो पाप हो जाएगा। फिर वो महात्मा से कहती है नहीं नहीं महात्मा, मैं नहीं, कि नहीं जगन्नाथ, महात्मा कहते हैं नहीं, जगन्नाथ महाराज ने कहा है कि तुम ही उनको मुकुट पहनाओ तभी वो धारण करेंगे। तो बताती है अपनी परेशानी कि मुझे मासिक धर्म आया है, मैं कैसे पहना सकूं, मैं, क्योंकि चाहे तुम्हें कुछ भी हो, जगन्नाथ भगवान ने कहा है तो जाओ तुम पहनाओ। तो वैश्या मुकुट ले जाके मतलब उनके मंदिर में जाती है। सोचो ए भगवान, इनको ना ऐसे वैसे मत समझना, बड़ी चंचल मन के हैं, कभी ये मत समझना कि अरे मैं तो पवित्र हूँ, अरे मैं तो ये हूँ, अरे मैं तो वो हूँ, अरे मैं तो पापिन हूँ, भगवान कैसे। भगवान याद रखना, आपके मन का भाव देखते हैं, आपके मन का भाव कैसा है। अगर आपके मन का भाव शुद्ध है ना, मेरे प्रभु को नहीं फर्क पड़ता यार कि आप मासिक धर्म में हो कि पीरियड में हो कि कहाँ हो, मेरे प्रभु तो आपके प्रेम में ही प्रेम के भूखे होते हैं। आप उनको प्रेम से कोई भी सेवा करो,
उन्हें स्वीकार है। फिर क्या होता है, सोचो वो जब महात्मा लोग पहना रहे थे तो सर बड़ा मुकुट छोटा तो कुछ हो जा रहा था, लेकिन वो गए ना तो जगन्नाथ महाराज ने उनके सामने वैश्या के सामने सर आगे करके झुका लिया, और उस वैश्या ने उनको जो है सॉरी जगन्नाथ महाराज को वो मुकुट धारण कर दी भैया। तो अब ऋषि महात्मा लोग नाराज हो गए और वैश्या खूब खुश हुई, और फिर तभी से उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दिया और वो भगवान के ही सेवा में लग गई, मतलब एक साध्वी बन गई। तो फिर इधर ऋषि महात्मा लोग को कैसे पचे, पंडितों को तो जानते ही हो, तुम किसी मंदिर में जाओ ना, मैं बाके बिहारी जी की मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ भाई, देखो हमारे बिहारी जी के यहाँ तुम खुद चढ़ा दो, वहाँ के पंडित हो चाहे बाबा हो बड़े अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं और मंदिर की बात कर रही हूँ, एक मंदिर था, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं माता रानी का मंदिर था, तो मैं एक गुलाब ली थी, तो मुझे खुद से चढ़ाना था। मैं क्या की कि माता रानी, अब मैं दूर से हूँ, माता रानी के पास तो जाना नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने गुलाब का फूल उनके चरण पे ऐसे फेंक दिया और हाथ जोड़ ली। तो पंडित को बर्दाश्त नहीं होता है, इतना मेरे को सुना है, गवार कहीं की, जाहिल कहीं की, पढ़ी लिखी नहीं हो क्या तुम्हें नहीं समझ है कि पंडित के हाथों से भगवान लेते हैं? लो भैया, कुछ पंडित लोग महान भी होते हैं, ठीक है, तो अपने भक्ति पे विश्वास रखो, अपने प्रभु पे ही विश्वास रखो। मैं सब सारे पंडित को नहीं कह रही हूँ ना, बहुत शुद्ध हृदय वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में मजाल है, तुम कुछ माता रानी के या प्रभु के चरण में ऐसे फूल को ऐसे करके हाथ जोड़ दो, नहीं, बहुत सुनाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि महात्मा लोग जो है, पंडित लोग नाराज हो गए जगन्नाथ प्रभु से। अब सोए तो प्रभु आए तो बोले कि पूजा पाठ करना ही बंद कर दिया ना, जगन्नाथ भगवान का आरती करा ना, उनको भोग लगाया कि भैया वैश्या के हाथ से मुकुट आप पहने हो तो उसी से सेवा करा लो। महात्मा लोग ने कह के चले गए। तो रात में आए तो बोले कि जगन्नाथ जी जब वो सब सोए तो सपने में आए, तो बोले कि अरे तुम क्यों ऐसे कह रहे हो, हैं? तुमने वैश्या का मन नहीं देखा, शुद्ध मन? उसने अपने पूरे जीवन की कमाई, जितने भी रत्न आभूषण थे, उसने पूरा जो है मेरे मुकुट में लगा दिया। मैं मानता हूं कि वो अशुद्ध है, अपवित्र है, गलत है, अधर्मी है, लेकिन जब वो अपने आप को शुद्ध, अपना पूरे जीवन का कमाई मेरे मुकुट में लगा लिया, तभी वो पूरी तरह से शुद्ध हो गई। जब वो इतना शुद्ध हो गई तो मैं उसे कैसे नहीं स्वीकार करता। तो उन्होंने महात्मा को बताया, तो महात्मा लोग माने भाई। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि प्रभु को आपके शुद्धि से, आपके किसी चीज से मतलब ही नहीं है, बस प्रभु आपके मन का भाव देखते हैं, आपके मन का भाव कैसा है। कभी मत सोचना कि सामने वाला ऐसे पूजा कर रहा है मैं भी ऐसे करूं, मैं नहीं जी। प्रभु के लिए प्रेम से आप कुछ भी कर दो, वो तो बस भाव के भूखे हैं। और मैं कह रही थी कि आप लोग सोचते हो कि अरे मैं प्रभु से अपने दिल की बात कैसे कहूं, मैं तो पूजा ही नहीं करता, पाठ ही। प्रभु के शरण में एक बार आ जाओ और सारी बातें कह दो, और सारा जितना भी यहाँ दर्द बैठाए हो ना, दिल में दर्द भरे हो ना, सब कह के आंसू से उनके चरण को धुल दो। फिर देखो इतना अच्छा लगता है, इतना मन को शांति मिलती है, अलग ही लगता है। जैसे लगता है ना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरा तो यही विश्वास है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। हम लड़कियों का, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मेरे को लगता है इस धरती पे जितनी भी औरतें हैं, शादी के बाद वो इतनी बंधन में बंध जाती है ना, अपने दिल की बात। कभी पति ठेस पहुंचाता है तो पति से तो कहने नहीं जाएंगी, ससुराल वालों से तो कह नहीं सकती हैं, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोगों को लगता है कि मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा नहीं गलत हो सकता, गलत तो यही है। तो
इधर की बातें उधर कर नहीं सकते ससुराल पक्ष में, और मायके पक्ष में तो हम औरतें और भी नहीं कह सकते कि माँ बाप खुद ही इतने तकलीफ में हैं। शादी कर दिए, अब कौन सा मुंह लेकर उनको कष्ट दूं, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी जब पता चलता है ना कि मेरी बेटी इतनी दुखी में है, तो वो अलग ही दुख और भी दुखी होते हैं, तो उनसे भी नहीं कर सकते। हम औरतें तो इतने बंधे हुए हैं, इतने मजबूर हैं। बचे अब हम लोगों का, हमारे जैसे लोगों का बेड़ा पार लगाने वाला तो बस यही है। इन्हीं से कह दो, इन्हीं से सारी बात। और पता है बड़ी अच्छे हैं, सारी समस्या का हल भी पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं यार। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, चलो मैं इनकी आज चंचलता बताती हूँ कि मैं जब आज बहुत ज्यादा दुखी थी तो इन्होंने मेरे को आज कैसे हंसाया, मतलब मेरा मन कैसे खुश किया, मैं आपको ये बताती हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो मुझे आपको मोटिवेट करने के लिए था कि कभी भी किसी की बातों का ठेस पहुंचे ना, तो उससे झगड़ने का कोई मतलब नहीं है, उससे झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बस प्रभु के शरण में आओ, इनसे कह दो। पता है, इनके सामने रोओगे, इनसे अपनी बातों को कहोगे ना, तो ये निवारण भी निकालेंगे। मूर्ख मनुष्यों से कह के क्या करोगे यार? मूर्खों से कहने का कोई मतलब नहीं है। वो मूर्ख, तुम एक बात कहने जाओगे ना, तो वो मूर्ख तुमको 10 बात कह के और नीचे गिराएंगे। फिर लास्ट में पता है, तुम लाख से ही रहो, लास्ट में तुम उससे कहोगे ना, तो लास्ट में तुम ही गलत ठहरोगे, फिर तुम ही सर पीटोगे कि आखिर मैं क्यों कहा। बस ऐसा आज मेरे को ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा कि हर एक इंसान के साथ ऐसा होता होगा, तो शेयर करना चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आप भक्त हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रभु के चरण में एक बार जो गया ना, वो ही भक्त हो जाता है, उसी से प्रभु प्रेम करने लगते हैं। बड़ी प्रेमी हैं, बस एक बार इनके चरण में तो आके देखो। चलो जी, आज मैं इनकी लीला बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखना, अपने गोपाल जी का ख्याल रखना, और कान्हू की लाडली श्यामा चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना। ठीक है जी, हरे कृष्णा, राधे राधे।